पावन सनातन परंपरा में यह प्रश्न अत्यंत रहस्यमय रहा कि जो पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है वह अंततः जाता कहां है। एक बार एक तपस्वी आर्षि के अंतःकरण में यह जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, मनुष्य गंगा स्नान कर पापों से मुक्त होता है तो क्या समस्त पाप गंगा में समा नहीं जाते? यदि ऐसा है तो क्या स्वयं गंगा मैली नहीं हो जाती? इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से देवगण प्रकट हुए। आर्षि ने निवेदन किया, हे देवों, कृपया बताएं, जो पाप गंगा में बहाए जाते हैं उनका अंतिम ठिकाना क्या होता है? देवताओं ने उत्तर दिया, आओ स्वयं गंगा से यह प्रश्न करें। गंगा माता से जब यह पूछा गया तो वे मुस्कुराईं और बोली, हे मुनिवर, मैं पापों को स्वयं में नहीं रखती, मैं उन्हें समर्पित कर देती हूं विशाल समुद्र को। तब आर्षि और देवता समुद्र के समीप पहुंचे। पूछा, हे सागर देव, जब गंगा समस्त पाप आपको अर्पित करती है तो क्या आप पापग्रस्त हो जाते हैं? सागर बोले, नहीं मुनिवर, मैं उन पापों को जलवाष्प में रूपांतरित कर देता हूं और बादल बनाकर आकाश को सौंप देता हूं। बादलों से जब यही प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं पाप नहीं रखता, मैं जल बनकर धरती पर वर्षा करता हूं और उसी से अन्न उत्पन्न होता है, और वही अन्न जब मानव खाता है तो उसी से उसका चित्त निर्मित होता है। इसलिए कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस भाव, श्रम और श्रद्धा से अन्न उपजाया जाए और जिस शांति से उसे ग्रहण किया जाए, उसी अनुसार हमारी सोच, विचार और आत्मा की दिशा तय होती है। इसलिए हे आत्मन, भोजन को देवता के अर्पण स्वरूप मानो, शुद्ध धन से प्राप्त करो, शांत चित्त से ग्रहण करो, क्योंकि अन्न केवल शरीर का नहीं, आत्मा के संस्कारों का भी पोषण करता है। शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, यही सनातन सत्य है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हर कर्म को पुण्य में बदलिए। सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए।